पिंकी चिड़िया एक अमीर चिड़िया थी। उसने एक अमीर मानचिड़े से शादी कर ली थी। उसके परिवार में उसका बेटा, उसका पति और वो थी। वो तीनों एक बड़े से घर में रहते थे। काली चिड़िया उनके यहाँ पर नौकरी करती थी। पिंकी चिड़िया काली चिड़िया से कहती है, तुम पिंकू के लिए नूडल्स बना दो और साथ में कुछ आलू के पराठे भी बना देना। यह पिकनिक पे जाएगा तो इसे भूख लग जाएगी। इसका शाम तक का खाना तैयार कर दो और उसे अच्छे से पैक कर दो। इतने में तुम्हारे मालिक साहब आ जाते हैं, फिर हम सब पिकनिक पर जाएंगे। काली चिड़िया बोलती है, जी मालकिन, अभी बना देती हूँ। मैं पिंकू के लिए नूडल्स और आलू के पराठे बना दूँगी। उनमें मिर्च भी कम डालूँगी। बस आप मुझे 1 घंटे का टाइम दें, मैं जल्दी सी आप लोगों का खाना तैयार कर देती हूँ। वह जलते हुए रसोई में जाकर नूडल्स बनाने लगती है। काली चिड़िया इस बात से जलती थी कि पिंकी चिड़िया ने मानचिड़े के साथ शादी कर ली है। उसकी तो लॉटरी ही लग गई है। वह हमेशा उससे जलती रहती थी और घर का काम करती रहती थी। तभी वह पिंकू को नूडल्स खाने के लिए आवाज़ लगाती है, आ जाओ पिंकू बेटा, आपके नूडल्स तैयार हैं। आकर जल्दी से गर्मा गर्म अपने नूडल्स खा लो। पिंकू आ जाता है। तभी पिंकू बोलता है, मम्मा, आप पापा भी हमारे साथ चलेंगे ना? पापा ने कहा था कि वो हमारे साथ चलेंगे। हाँ बेटा, आपके पापा भी आपके साथ चलेंगे, बस वो आते ही होंगे, कुछ देर और इंतज़ार करो। पिंकी चिड़िया एक फलों की टोकरी तैयार करती है। बेटा, ये फल भी हम साथ लेके चलेंगे। ये ताज़ा ताज़ा लाल सेब मैंने आज ही मंडी से मंगवाए हैं। दिन में अगर तुम्हें भूख लगे तो इन सेबों को भी खा लेना। तभी पिंकी चिड़िया का नौकर वहाँ आता है और कहता है, मालकिन चलें, सवारी तैयार है, आप चलें। अभी तो साहब भी नहीं आए हैं, उनके बिना हम कैसे जाएंगे? पहले साहब को आ जाने दो, फिर हम सब चलेंगे। उन्हें आने में थोड़ा समय है। नहीं मालकिन, साहब तो नहीं आ पाएंगे। उन्हें तो किसी काम से दूसरे जंगल जाना पड़ गया है। साहब ने बोला है कि मैं आप लोगों को लेकर चलूं। आप चले? ठीक है, चलो, हम लोग सामान लेकर आते हैं। हम ही चल देते हैं। पिंकू के पापा फिर कभी देख लेंगे। जब उनके पास समय होगा तब वो हमारे साथ चल देंगे। चलो, तुम चलकर गाड़ी निकालो। ठीक है मालकिन, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ और सामान रख देता हूँ, आप आ जाएं। पिंकू अपनी मम्मा से नाराज़ होकर अपने कमरे की तरफ जाता है और वह कमरे में जाकर बैठ जाता है। तभी पिंकी चिड़िया वहाँ पर जाती है, कहती है, बेटा पिंकू, प्लीज़ तुम मुझसे नाराज़ मत हो। मैं कल तुम्हारे लिए एक अच्छा सा सरप्राइज़ लेकर आऊँगी, जिसे देखकर तुम बहुत ही खुश हो जाओगे। प्लीज़ बेटा, तुम मुझसे नाराज़ मत हो। मेरा सरप्राइज़ देखकर तुम खुशी से नाचने लगोगी। देख लेना, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगले दिन पिंकी चिड़िया पिंकू के लिए एक गाय ले आती है। वह पिंकू से कहती है, देखो बेटा, मैं आपके लिए ये गाय लेकर आई हूँ। ये गाय आपकी दोस्त बनेगी। यह बड़ी ही अच्छी गाय है। यह हमें दूध भी देगी और आपके साथ बातें भी करेगी। आज से ये आपकी नई दोस्त है। हाँ मम्मा, मुझे यह गाय बहुत पसंद है। अब मैं इसे ही अपना दोस्त बनाऊंगा और इसके साथ खेलूंगा। क्या मैं इससे बातें कर सकता हूँ? हेलो गाय, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? तुम मेरे साथ खेलोगी, मेरे साथ बात करोगी? मेरा कोई भी दोस्त नहीं है गाय। एक दिन पिंकी चिड़िया को हार्ट अटैक आता है और वो मर जाती है। मानचिड़ा और बेटा पिंकू बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, लेकिन क्या करें, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो दोनों बाप बेटे अकेले हो जाते हैं। एक दिन पिंकू गाय से बातें करता है, गाय, अब तो तुम ही मेरी दोस्त हो। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। पापा तो हमेशा काम के
सिलसिले में बाहर जाते रहते हैं और घर से बाहर ही रहते हैं। वो तो हमेशा बिजी ही रहते हैं। गाय, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। एक दिन मान चिड़ा पिंकू चिड़ा के सामने उसकी नई मम्मी को लेकर आता है। पिंकू बेटा, ये आपकी नई मम्मा है। मुझे तो काम से एक जंगल से दूसरे जंगल जाना होता है। आज से ये आपका ख्याल रखेंगी। काली चिड़िया बोलती है, मालकिन मालकिन, आप ना पिंकू से सतर्क रहना, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको घर से ही बाहर निकाल दे। आखिर वो अपने पापा का लाडला बेटा है और उसकी माँ के जाने के बाद तो उसके पापा का और भी लाडला हो गया है वो। हाँ ठीक है, मुझे मत बताओ, मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं, और मुझे इस घर से अब कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। पिंकू तो क्या, खुद मानचिड़ा भी मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता। और तुम नौकरानी हो, नौकरानी की तरह हो रहो। जाओ, जाकर अपना काम करो। मुझे एक कप गरम गरम चाय बनाकर ला कर दो। आई समझ? वह ऐसे ही रोज़ाना पिंकू को और काली चिड़िया को परेशान करती, उन दोनों से घर का सारा काम करवाती। पिंकू पर भी दया नहीं करती, उस छोटे से बच्चे पर भी बहुत अत्याचार करती थी। वो दोनों उससे परेशान हो गए थे। काली चिड़िया एक दिन सारी बात मानचिड़ा को बता देती है। वह बताती है कि कैसे मैना चिड़िया उन्हें परेशान करती है और पिंकू से घर का सारा काम करवाती है। मानचिड़ा यह बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और सारी बातें ध्यान से सुनने लगता है। वह सोचता है कि अब मैना चिड़िया के साथ क्या किया जाए। जैसे उसे पता चलता है कि मैना चिड़िया उसके बच्चे को परेशान करती है, वह मैना चिड़िया को ज़ोर से धमकाने लगता है। वह कहता है, मैंने तुमसे शादी अपने मासूम बच्चे के लिए की थी ताकि उसे माँ का प्यार मिल सके, लेकिन तुम तो माँ कहलाने के लायक भी नहीं हो। चलो निकलो मेरे घर से, अभी के अभी मेरे घर से निकलो। मुझे इस घर में तुम अब नहीं चाहिए। जो औरत मेरे बच्चे की माँ नहीं बन सकती, उसे प्यार नहीं दे सकती, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। नहीं नहीं मान जी, मुझसे गलती हो गई, मैं क्या करूँ, मेरा और कहीं ठिकाना भी नहीं है। अगर आप मुझे घर से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए मान जी, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं पिंकू को अपने गले से लगा कर रखूँगी, उसकी माँ बनकर रहूँगी। प्लीज़ मान जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं कहाँ जाऊँगी मान जी, मेरा कोई घर नहीं है मान जी। पापा, अब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, आप इन्हें घर में ही रहने दें। अब ये मेरी अच्छी माँ बनकर रहेंगी। प्लीज़ पापा, मुझे माँ की ज़रूरत है। इस तरह उनका पूरा परिवार हंसी खुशी और मेल जोल से रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो काव्या टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।